आज से संसद का मानसून का सत्र शुरू हो चुका है। इससे पहले संसद के परिसर में मीडिया से चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि मैं सभी सांसदों से आग्रह करूंगा कि वो लगातार सवाल पूछे, बार बार सवाल पूछे, लेकिन शांत वातावरण बनाए रखें। सरकार को भी जवाब देने का पर्याप्त मौका दें। पीएम ने कहा कि देश की जनता जो जवाब चाहती है वो जवाब देने की सरकार पूरी तैयारी में है। उन्होंने कहा कि अंदर की व्यवस्था पहले की तरह नहीं है, सभी साथ बैठकर काम करने वाले हैं क्योंकि करीब करीब सबका वैक्सीनेशन हो चुका है। संसद का मानसून सत्र मोदी सरकार के लिए काफी अच्छा साबित नहीं हो सकता है। विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए अलग अलग रणनीति बनाई है और इसमें किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा है। आपको बता दें कि पिछले एक साल से किसान लगातार 3 कृषि कानूनों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने यह भी साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक वो अपना प्रदर्शन पीछे नहीं लेंगे। वहीं इस मुद्दे पर विपक्ष सरकार को सदन के अंदर घेरेगा। किसान आंदोलन के अलावा कोरोना वायरस की दूसरी लहर और बढ़ती महंगाई को लेकर भी विपक्ष सरकार पर हमलावर होने जा रहा है। इजराइल की साइबर सुरक्षा कंपनी एनएसओ द्वारा तैयार किया गया स्पाईवेयर पेगासस एक बार फिर से सुर्खियों में है। दी वायर की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस स्पाईवेयर का इस्तेमाल भारत में किया जा रहा है। पेगासस नाम के इस स्पाईवेयर से मानव अधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, बड़े वकीलों, नेताओं समेत कई खास शख्सियतों के फोन की कथित तौर पर जासूसी की गई है। रिपोर्ट के सामने आते ही विपक्षी नेताओं ने सरकार के कामकाज पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी ने भी इसके जरिए सरकार को घेरा है। वाजपेयी ने अपने ट्वीट में लिखा कि लोकतंत्र पर साइबर अटैक, जज, मंत्री, पत्रकार, विपक्ष के फोन टैप। जम्मू कश्मीर के सोफिया में सेना को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। एक मुठभेड़ में सेना ने लश्कर ए तोयबा के 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। जानकारी के मुताबिक सेना को इन आतंकवादियों के सोफिया में छुपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद सेना ने इस इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया और जब सेना सर्च ऑपरेशन कर रही थी उस वक्त ही आतंकवादियों ने सेना के ऊपर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में सेना की तरफ से फायरिंग की गई और इस फायरिंग में दोनों आतंकवादियों को मार गिराया गया। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। सेना को अभी भी शक है कि और भी आतंकवादी छुपे हो सकते हैं। इसको लेकर लगातार सेना अलग अलग इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रही है। मध्य प्रदेश की पर्यटन, संस्कृति और अध्यात्म मंत्री उषा ठाकुर अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं। अब मंत्री जी ने अपने साथ सेल्फी लेने की फीस तय कर दी है। अब जो कार्यकर्ता मंत्री के साथ सेल्फी लेना चाहता है उसे 100 रुपए देने होंगे। उषा ठाकुर का कहना है कि रुपए पार्टी फंड में जमा कराए जाएंगे। उषा ठाकुर रविवार को खंडवा के दौरे पर थी। यहां उन्होंने कहा कि सेल्फी के चक्कर में उनका समय खराब होता है, कई बार इसी वजह से उन्हें देरी हो जाती है। इसके बाद उन्होंने कहा कि संगठन की दृष्टि से सेल्फी पर शुल्क लगाने का विचार किया है। हमारे यहां मंडल कार्यकारिणी जिस मंडल में जो जितनी सेल्फी लेगा उसे हर सेल्फी के लिए 100 रुपए कोषाध्यक्ष के पास जमा करने होंगे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।